It's again शायर ने इतने इसके अंदर वो जज्बात डाले हुए हैं, you really are gonna love it, but जिसने इसको पहचाना समझो उसके अंदर है सच्चा प्यार. Alright, here we go. Oh, drip drip fell the water. एक मिनट यार, वो बोलने तो दो. अर्ज मैडम, आपके अंदर शायर छुपा हुआ है. मतलब आप अलग टाइप की शायरी कर दी. अच्छा, ड्रिप ड्रिप किस, अच्छा सर आप, हाँ जी. टिप टिप बरसा पानी है. अब पूरा गाना नहीं होगा उतना सर वो आधा आधा दो. अच्छा, ओ इमरान जी पूछ रही कि क्या मैं भी इस शाम का हिस्सा हूं. मैडम आप, या द ब्यूटीफुल वन, यू नो. ये देखो 30 लड़के एक दूसरे को, ये तेरे को बोले, ये मेरे को बोले. ओके, नाउ 3 गाने. ओके, मेरा माइक का है भाई, एक और माइक यहाँ पे क्राउड में रख लेना. मैं प्ले कर रहा हूँ एक ट्रैक. इफ यू नो द ट्रैक, जो वो गाना हम बजाने वाले हैं, प्लीज हाथ ऊपर करें, आपको इनाम मिलेगा बहुत बड़ा. राइट, लेट्स हैव द फर्स्ट नंबर. हियर वी गो. अच्छा, अकेले थे फिल्म में. आयशा जुल्गा. Okay, let's see. Now this is for someone who's not tried, all right? देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं क्या मैं बोलूं कि नहीं. सर ट्राई कीजिए सर. आपका नाम क्या है मैम? विधि. विधि. विधि कौन सी फिल्म का गाना है? मैंने प्यार किया. सच? हाँ. अच्छा, चलो गाना. शट अप. ये बता, ये तो रिमिक्स है. हाँ, ये रिमिक्स है. मतलब सर वो माइक इधर दीजिए. नहीं, बहुत बहुत प्यारा सा आपने गाया. बहुत मतलब ऑनेस्टली आपने उसको ना 2017 का टच दे दिया था, थोड़ा सा. नहीं टच, बट इट्स ऑल अबाउट द कबूतर. आपको पता है कबूतर कहां जा रहा है? सब भेज रहे हैं कबूतर, जा जा जा. हाँ जी, मेरे पास आ रहे हैं ना. 2 दिन पहले ईद थी. चलिए, लेट्स गो फॉर दिस वन, द फाइनल ट्रैक. हियर वी गो. लेट्स. सर लड़के लोग उठा रहे, एक ही लड़का उठा रहे. वो लड़के को कितना उठाओगे? मैडम खड़े हो जाइए, सारे कैमरे वहां पे हैं. चलो, ताली में स्वागत कीजिएगा ईवीपी एंड बिजनेस हेड सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, दानिश सर का. हम जोरदार ताली में स्वागत करेंगे. विल हैव अ ग्रुप पिक्चर. एक बार हम आपको मौका देते हैं कि गेट. ऑलराइट, द कैमरा इज राइट देयर. आप हेलो. ये भी बताना किसके लिए सवाल है? कुमार सर के लिए, कुमार शानू सर. शानू सर के लिए. हाँ, शानू सर के लिए. हाय. अच्छा. यस, हाय. पूनम सिंह फ्रॉम टाइम्स. पूनम सिंह फ्रॉम टाइम्स. हाँ जी. Times, पूनम बोल. महाराष्ट्र. पूनम. अच्छा, टाइम्स से. हाँ, टाइम से. टाइम से पूनम. हाँ जी, ओके, हाँ ओके. जी. अभी आपको सुन रही हूँ तो हर बात पे ये कह रहे आपकी वो टाइम ऐसा था, वो टाइम वैसा था, ऐसे सीखे वैसे सीखे. तो अभी ऐसे लग रहा है कि ये जनरेशन इतनी खराब है. मतलब आज के जो हाँ जी, हाँ आज के जी. जो बंदिशें हाँ हैं. जी, हाँ जी. और क्या शिकायतें हैं इस जनरेशन से आपको? नहीं, शिकायत की बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि म्यूजिक, देखिए, चेंज होना बहुत ज़रूरी है. हाँ जी. म्यूजिक खाली नहीं, इंसान को चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है. लेकिन क्या है कि चेंजेस अगर अच्छे के लिए होता है तो दैट्स गुड. अगर चेंजेस बुराई के लिए होता है तो दैट्स नॉट गुड. तो अभी जो चेंजेस म्यूजिक में आया वो होना ज़रूरी है. टेक्निकली हम लोग बहुत आगे निकल गया. और टेक्निकली जैसे कि पहले हमको 100 म्यूजिशियंस के साथ में खड़े होकर गाना पड़ता था. आज ऐसा नहीं है. आज हम 2 ट्रैक में अलग से गा के गया, कोई फीमेल अलग से गा के गया. ट्रैक फैसिलिटीज आर देयर. बट खराब म्यूजिक के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ. मैं एक चीज़ से मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, जो है लिरिक्स. लिरिकली जिस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, इसके आगे और क्या होगा वो सोच के बड़ा डर रहा हूँ. कहाँ तक खुलेगा ये चीज़? अभी तक तो जहाँ तक खुला वो तो बहुत हो चुका है. अभी कहाँ तक ये खुलेगा, इसके लिए डरता हूँ. इस चीज़ का ऑब्जेक्शन है. म्यूज़िक में गाना सुन के सुकून मिलना ये हुआ करता था. ये उन दिनों की बात है. बेशक हुआ करता था. बिल्कुल. कि हम गाना सुन के सोते थे. आज गाना सुन के पसीना आता है. तो दोनों चीज़ में बहुत फ़र्क है. मैं आपको जो बता रहा हूँ आप समझ जाइए, मैं और डिटेल्स में नहीं बता सकता. तो दीज आर द डिफरेंसेस. आज भी अच्छा गाना नहीं बन रहा है ऐसा नहीं है.
एक आधा अच्छा गाना बन रहा है, लेकिन पहले 10 के 10 गाना अच्छा बनता था, आज 10 में से एक गाना या 2 गाना अच्छा बनता है। वाई? दैट इज द चेंजेस। मेरा सवाल साधना मैम से है, साधना सरगम मैम से। मैम यहाँ 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 मैम अनुज्ञा देसाई फ्रॉम गुजरात मित्र, आपके सामने। हाँ। मैम मेरा सवाल ये है, सानू साहब ने जैसे कहा कि आज के गाने सुन के पसीने आ जाते हैं, रोना भी आ जाता है, तो आपका भी रिएक्शन वही है? जी, मैं वही एरा से हूँ और मैं जैसे शानुदा ने कहा कि म्यूज़िक ख़राब है या टेक्निकली हम लोग इतने एडवांस हो रहे हैं, म्यूज़िक ख़राब नहीं है। मैं भी यही चाहती हूँ कि जो पोएटिकल लिरिकल वैल्यू है वो बरकरार रहे, क्योंकि आज तक जो गाने हम याद कर रहे हैं जी वही वो जो पोएट्री थी जी उसी को पकड़ के हमारे दिल में वो बस गई है और हम याद करते हैं। तो ये गाने जो हैं अगर बहुत दिनों तक, बहुत बरसों तक याद अगर लोगों को रखने हैं तो उसके लिए जो वर्ड्स गाए गए हैं वो समझ में आने चाहिए और बहुत खूबसूरत होने चाहिए, उसके पीछे कुछ बहुत सुंदर थॉट होना चाहिए। यही मेरा कहना है। जैसे आपने विजू शाह के लिए भी गाने गाए हैं, म्यूजिक कंपोजर, आपने जतिन ललित जी के लिए भी गाए हैं आपने, और शानुदा ने आपने अभी तमिल, तेलुगु, मलयालम में A.R. रहमान साहब के लिए भी गाने गाए हैं। तो साउथ के लिरिक्स और हमारी हिंदी फिल्मों के लिरिक्स में भी गड़बड़, मतलब आपको पता चलती है कि गड़बड़ हो रहा है गानों में? जी हाँ, मैं जब दूसरी लैंग्वेज में गाती हूँ तो पूछ लेती हूँ इसका मतलब क्या है, फिर गाती हूँ, इसलिए पता चलता है कि क्या गाना है। लेकिन एक बात तो आपकी बातों से मैं एक बात कहूँगा कि रीजनली इतना पोल्यूटेड अभी तक हुआ नहीं, इसलिए हम लोग रीजनली बहुत गा रहे हैं, हम लोग गाना आज भी गा रहे हैं। लेकिन क्या है कि रीजनल जो भी गाना हम गाते हैं ना, दीज आर ऑल पावरफुल लिरिक्स होता है, म्यूजिक होता है, देख रहे हैं हम लोग, हम गाते हैं तो हमें पता चलता है। रीजनली इतना पोल्यूटेड अभी तक हुआ नहीं, तो जो भी है हमारी यहाँ भी है। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए अभी वील हैव अ शो रिलेटेड क्वेश्चन, हम उन दिनों की बात है फिर वापस आते हैं। कुमार शानू जी, साधना जी, आप दोनों से एक सवाल। शो पुराने ज़माने की बात है, ये जो 90s एरा की बात कर रहे हैं आपका रोल क्या होगा म्यूज़िकली? सेकेंडली, आजकल भी पुराने गानों को उठाकर नए गानों को हिट किया जा रहा है। नुसरत फ़तेह अली खान के 2 गाने भी हाल ही में काफ़ी हिट हुए हैं। थर्डली, आप लाइव म्यूजिशियंस क्यों नहीं रखते? उनको भी मौका मिलना चाहिए अगर हम 90 के एरा में जा रहे हैं तो। लाइव म्यूजिशियंस तो हमारे साथ रहते ही है, हमारे शो में रहते हैं, लाइव बजाते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, उन्हीं के साथ हम लोग हमेशा जो शो करते हैं उसमें हम नहीं, आज तो जगह नहीं था, आप लोगों की ठीक से बैठने का जगह नहीं है, तो फिर कहाँ से म्यूजिशियन सारा ला के खड़ा कर देते तो फिर मुसीबत होता। इसलिए हमने हमारा जो मेन प्रोग्रामर है उनके साथ हमने गाना गाया। एक्चुअली क्या बोला, सुना नहीं। म्यूजिकली इस शो में तो टाइटल ट्रैक जो गाया है और वो गाते हुए सचमुच बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे अन्नू जी बहुत बता ही रहे- जबरदस्त, जी, मतलब वो अनु जी का बहुत दिन बाद, अभी मैं समझता हूँ कि आज 90s का एक म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा है, अनु मलिक, जो आज भी म्यूजिक कर रहा है। एंड दिस सॉन्ग आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा मेलोडी और वर्डिंग में आप देखिए कितना सिंप्लिसिटी है, जो उन दिनों की बात हम लोगों ने कहा इसमें, इन्होंने जो और ये सब जो fantastic। टाइटल है ना, ये उन दिनों की बात है, वो हर एक के लाइफ से रिलेट करता है। ये उन दिनों की बात है, हर कोई एक बार लाइफ में कहता ही है, और यही एक इस टाइटल में है और यही स्टोरी है। थैंक यू। ये गाने की बात अब तक हुई दोस्तों, अब शो के बारे में बात करते हैं। इस शो में भी बहुत जैसे शशि जी ने, सुमित जी ने बताया कि इस शो में बहुत कुछ है जो आपको नॉस्टैल्जिक बनाएगा, 90s में ले जाएगा। तो अगर उससे रिलेटेड, इस शो के रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो प्लीज। मेरे 2 सवाल हैं। हाय, कहाँ हैं आप? अच्छा, क्या मैडम? पहला सवाल मेरा आशी से है। हाय, आप इसमें जो किरदार कर रहे हो, जो रोल निभा रहे हो 90s का, और आप खुद रह रहे हो 2070s में, तो क्या डिफरेंस आपने पाया इसमें? जो आप प्ले कर रहे हो उसमें क्या चीज़ें हैं जो आज नहीं है, और जो आज है उसमें वहाँ पे क्या नहीं है? पहले लड़कियां बोल्ड नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक। किसी के सामने जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, मतलब अगर घर में कोई है तो आपको साइड में खड़े रहना चाहिए, उनसे ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए।
और आज हम लोग घर में कोई भी आता है तो हम उनके साथ में ही बैठते हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं। या अगर हमारे कोई बड़ा कुछ गलत कहता है, मेरी दादी इफ़ शी इज़ रॉन्ग तो मैं उनको बोल देती हूँ, दादी आप गलत कर रहे हो या गलत बोल रहे हो। तब नैना जो है वो नहीं अलाउ है वो सब करने के लिए। अगर मेरी ताई जी कुछ बोलती हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं अपनी गर्दन नीचे करती हूँ और हाँ वो ठीक है। और मैं पढ़ाई में, बाकी घर की चीज़ों में, ये सब में ज़्यादा ध्यान देती हूँ, नैना ज़्यादा ध्यान देती है। और आशी, आज का जो यूथ है, मैं हूँ, हम लोग फ़ोन में या फिर बाहर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब आपको ब्रीफ मिला तो सबसे वियर्ड चीज़ क्या लगी? कोई चीज़ वियर्ड weird कुछ लगी? भी नहीं था। कुछ नहीं था। एंड शशि जी, सुमित जी, आप अभी जो आपका अरे इसी इसी शो से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है उसके। जो आपका लास्ट शो था, आपने एक लव स्टोरी वहाँ दिखाई, अभी एक टीनेज लव स्टोरी दिखा रहे हैं, तो पिछले शो से क्या सीख ली आपने? कोई सीख ली जो जब ये शो बनाते हो? सीख यही मिली कि पगली रो मत। आगे बढ़, जिंदगी में आगे देख। और यही सीख है कि ये लोग शादी नहीं करेंगे जल्दी, लीगल एज के साथ शादी करेंगे। थैंक यू। ये एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा शशि और सुमित दोनों से। इधर प्रदीप सरदाना दिल्ली से। जी, एक तो ये क्या आप, जिस तरह अभी इन्होंने पूछा, लेकिन क्या इस जिस तरह होता है दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो क्या आप भी कोई इस शो में भी ऐसी सावधानी बरतेंगे कि फिर इस तरह की स्थिति ना आए कि इतना बड़ा शो, इतना अच्छे शो बनाते हैं आप, इतनी मेहनत से बनाते हैं, तो इस शो को लेकर क्या सावधानी बरत रहे हैं आप ऐसी कि कोई फिर इस तरह की परेशानी ना आए? सर, क्रिएटिव लोग ना थोड़े से पागल होते ही हैं, तो वो दूध से जलें या किसी से भी जलें, वो अल्टीमेटली करते वही है जो उनका दिल कहता है। हमारी इस कहानी को हमने वैसे ही बनाया जैसे हम बनाना चाहते हैं, बाकी जनता जनार्दन है ही टिप्पणी देने के लिए। ये बनाया तो वो भी आपने बहुत खूबसूरत था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका शो। जी नहीं, बट अगर इतने लोगों के को पसंद नहीं आया या इतने लोगों की इतनी तकलीफ थी उस शो से, तो मूव ऑन करना अच्छा रहता है, क्योंकि अब जो हम कहानी बना रहे हैं वो भी अपनी दिल से बना रहे हैं, और जो हमें अच्छा लग रहा है या जो लग रहा है कि साफ सुथरा है, इनोसेंस है, हम वही दिखाने की कोशिश करते हैं। एक सवाल मैं दानिश से पूछना चाहूँगा कि हम फिल्मों की जब बात करते हैं तो 70s याद आता है, लेकिन आप आज टीवी से 90s की एक नई एग्जाम्पल, एक नई मिसाल पेश करने जा रहे हैं, तो ये क्या स्वीट 90s होगा वैसे ही जैसे हम 70 को याद करते हैं सिनेमा के दशक को? क्या कॉन्सेप्ट है शो का और किस तरह आपने इसको लिया है? नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत दो तरीके से हमने देखा है। एक तो इफ़ यू लुक एट जो ऑडियंस है हमारा, बहुत एक लार्ज पोर्शन ऑडियंस है जो अपना जवानी और बचपन 90s में बिताया है। क्लोज टू 30-35% ऑफ इंडियन टेलीविज़न ऑडियंस। तो पहले तो एक मार्केट है जो यूएस में शायद 70s को देखा जाता है, यहाँ पे 90s दिखाया जाता है, क्योंकि एक डिफाइनिंग डेकेड है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक डेकेड तभी बोल सकते हो जब राइटर का लाइफ एक्सपीरियंस हो। जब हम लोग बात कर रहे थे, इनफैक्ट मैं इनको हम लोग जब डिस्कस किए थे, हम लोग वंडर ईयर्स की बात कर रहे थे कि इमोशन ऑफ गोइंग बैक टू द चाइल्डहुड, इट कैन बी एनी चाइल्डहुड, 70s 80s 90s, बट एक कहानी होती है जो 12th क्लास से लेके 25 साल तक जो एक जर्नी होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कोई भी इंसान के लिए। तो हम वो कैप्चर करना चाह रहे थे, एंड थैंकफुली बोथ आवर प्रोड्यूसर्स दे स्टार्टेड टेलिंग देयर स्टोरीज, ओके। एंड वो 90s की कहानी थी, हम लोग सब 90s में जिए हुए हैं, वी कुड अप्रिशिएट देयर स्टोरी एंड वी थॉट दिस इज अ ग्रेट स्टोरी टू बी टोल्ड ऑन टेलीविजन, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। आई डोंट नो वेदर दैट इन लोग ने बताया कि नहीं, ये कहानी जो है वो इंस्पायर है शशि और सुमित की पर्सनल कहानी से, पर्सनल लाइफ से, ओके। आपने बताया, हाँ। तो यूनिवर्सल अपील ये है कि 12th क्लास से लेके 25 साल जब आदमी होता है, जब नौकरी करता है, वो एक जर्नी होती है हर आदमी, यहाँ पे जितने लोग हैं, आई एम श्योर एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू इट, एंड सम ऑफ आवर मेमोरेबल जो सबसे यादगार चीज़ होती है उसी सालों में होती है, उस 18 साल से लेके 25 साल में सबसे यादगार चीज़ होती है, और हमको वो फेज़ इंडिया का कैप्चर करना था, इसलिए हम ये कहानी बोल रहे हैं। और 90s इसलिए क्योंकि शशि और सुमित अपना जवानी 90s में बिताएं, तो वो अच्छी तरीके से बोल पाएंगे।
ये जवान तो अभी भी है ये, लेकिन ये कहानी आपने कब लिखी? क्या इसमें भी आप अहमदाबाद और नैनीताल के आप पर्सनल लाइफ में भी आपके आया अहमदाबाद नैनीताल जिस तरह इस पे दिखा रहे हैं आप? जी अहमदाबाद तो है, मैं अहमदाबाद से ही हूँ। ये नैनीताल से नहीं थे, लेकिन कुछ कहानी में मॉडिफिकेशन किए। बेसिकली लव स्टोरी के काफ़ी मोमेंट्स हमारे हैं, बट घर वाले ऐसे नहीं थे। प्लीज़ ऐसा मत लिखिएगा मेरे घर वाले मुझे। एक दूध का जला हूँ बाहर से, घर से मत जलाइए मुझे। तो आशी को मेरा तो बहुत ही ड्रामेटिक है। मतलब मैं इसको बोला यार मेरी साइड को ड्रामेटिक करना है कहानी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी ना हो जाए कि मतलब जो 2-4 लोग मेरे घर में हैं दूर के वो भी थैंक यू कर देंगे भैया अगली बार हमारी कहानी बना के डाल देंगे। सो रिस्क लिए हमने बहुत सारे, मतलब ये आप कह सकते हैं शो में हमने लिए हैं पंगे थोड़े। तो आशी को सेलेक्ट करते हुए आपने देखा कि आपकी तस्वीर झलकती है उसमें? हाँ, मुझे ऐसा लगा उसको देखकर कि बहुत इनोसेंस है उसके फेस पे। एंड आप मानेंगे नहीं, जब इसका और समीर का ऑडिशन हमने दानिश को दिखाया, फर्स्ट ऑडिशन फर्स्ट लुक में ही सेड लॉक कर दो, यही हैं समीर और नैना। इतना क्लीन और क्लियर था। फैंटास्टिक। हाँ जी। Yeah, my question is for Pratisha, Shashi ji and Sumit Mittal. So why only recreate 90s era? What was the motive behind it? And how difficult or easy was to recreate? क्योंकि एक्चुअली जो दानिश ने कहा कि कहानी में एक सोल चाहिए थी, सच्चाई चाहिए थी, और बेस ही कहानी का वो था कि हम एक तरह से जो हमने ज़िंदगी जी है वो लोगों के सामने लेके आए। तो हमने वही ज़िंदगी जी थी 90s में, अर्ली 90s में या लेट 80s में, तो हमने वही कैप्चर किया पूरा का पूरा। हम कहीं भी उसको फैब्रिकेट नहीं करना चाहते थे, फ्रॉम द इनोसेंस एंड यू नो लव पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो हमने इंटैक्ट रखा और हमको कहीं ज़रूरत लगी नहीं कि हम उसमें कुछ इस तरह के एलिमेंट ऐड करें तभी कहानी अच्छी बनेगी। हम लोग पता 25 साल तो हो गए साथ में, तो इतना है मसाला कि हम परोस सकें अच्छे से। Thank you. My question is for Arshi. So you are a 20s kids, right? Yeah. So आपने Actually 97. हाँ, तो फिर भी आपके पास इतना टाइम नहीं था, तो क्या आपने आपके कैरेक्टर के थ्रू 90s को रीलिव किया? हाँ। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बिकॉज मैं 2017 में रह के भी 1990 जी रही हूँ। तो ये ब्लेसिंग है क्योंकि सबको ये चांस नहीं मिलता और मुझे मिला। सो इट्स रियली अ ब्लेसिंग। थैंक यू। Thank you. आशी दिस एक सिंपल क्वेश्चन है। 2017 आज की आप लड़की हो और ये स्टोरी है 1990 की है, तो इसमें आपको क्या लगता है उस समय का ज़माना अच्छा था, आज की जो आपको फ्रीडम मिल रही है इस ज़माने में आपके पेरेंट्स से, वो अच्छी लगता है? दोनों अपनी जगह पर ठीक है। तब जो लोग होते थे, मोस्टली लड़कियां जो होती थी, अगर उन्हें फ्रीडम नहीं मिलती थी तो वो मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होती थी, बिकॉज़ उन्हें घर में ही रहना होता था, 20 साल में शादी कर लेनी होती थी, तो वो बचपन से उन्हें बोला जाता था, तो वो वैसे ही बड़ी होती थी और वो ओके होती थी उस चीज़ के लिए। अगर आज हमें ये बोलेंगे तो हम ओके नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से वैसे नहीं बड़ा किया गया है। सो दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक है। सुमित जी, जैसे कि इस सीरियल के टाइटल सॉन्ग को सोनू निगम जी ने, साधना जी ने गाया है, तो क्या शो में कुमार सानू जी ने, तो क्या शो में फ्यूचर में किसी एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि सानू जी और साधना सरगम जी इन दोनों किरदार के फेवरेट हैं और दोनों किरदार इनसे मिलते हैं? ऑन स्क्रीन पे कुमार शानू जी और साधना जी दिखेंगे क्या फ्यूचर में एपिसोड में? हम नहीं मिले थे तो ये कैसे मिलेंगे? नहीं, आपके दिल में भी उस समय के गायकों के लिए जिनके गाने सुने होंगे आपने, ऐसा लगता हो काश इन गायकों से हम लोग लाइव मिलें, तो इस हिसाब से क्या दिखाएंगे ऐसा? सही, तो कहानी का पार्ट है, आगे चल के कहीं ऐसा मौका आया तो ज़रूर ऐसा होगा। लेट्स सी। थैंक यू। शशि जी, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं जी, तो आपकी जो कहानी है वो वास्तविक है, तो उसमें कहीं राजस्थान का शूट भी होगा और राजस्थान का भी कुछ लिंक होगा? हाँ, क्योंकि अहमदाबाद में रह के भी मैंने फैमिली तो राजस्थानी रखी है। अच्छा। तो इससे ज़्यादा मैं अपने
राजस्थान को क्या दूं, मतलब सारे शो राजस्थान बेस्ड कर दिए। अब मैं जल्दी वहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहूँगी। आपका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि मैं भी राजस्थान से आई हूँ, जयपुर से आई हूँ आपको कवरेज करने के लिए। गले मिलो जल्दी जाके एक बार। Thank you. We've got right there. My question is for Ryan, the male lead. So आप 90s की कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आज के ज़माने में मिस करते हैं, चाहते हैं कि अभी हो? मिस तो नहीं करता हूँ, इनफैक्ट मैं सोचता हूँ काश ना होती वो चीज़ आज। कौन-कौन सी चीज़ें वो? फ़ोन नहीं होना चाहिए था। सबसे ज़्यादा मतलब ख़राब ज़माना फ़ोन ने किया, आई थिंक। रणदीप, दिस इज नेहा फ्रॉम पंजाब केसरी। हाय, आप लोग करेक्टर प्ले कर रहे हैं स्कूल गोइंग किड्स का, मतलब 11 12 भी स्कूल गोइंग में। अपना स्कूल और जिस स्कूल में अभी आप ऑन स्क्रीन हैं, कितना फ़र्क नज़र आता है? मेरा स्कूल हो चुका है। हाँ, हो चुका है। तो मतलब आप अपने रियल लाइफ स्कूल में तो गए हैं। 93, तो मैंने वो चीज़ें भी देखी हैं जो मैं कर रहा हूँ अभी, और जो अभी चल रही हैं वो भी। तो मतलब यू कैन से कि आपने वो 90s वाला पार्ट अपने स्कूल में देखा है एंड यू आर रीलिविंग इट अगेन इन योर लाइफ। हाँ, ट्रू, राइट। ओके, रुशिद राणा इज हियर। Where? Okay, there. Second last question. Yes, madam, go for it. हाय। आपने एक कल्ट क्लासिक सीरियल की है हिप हिप हुरे, वो स्कूल बेस्ड भी थी, और वो एरा और अभी ये आप सीरियल कर रहे हो, तो इसमें कौन सी सिमिलैरिटीज़ है और आपका नॉस्टैल्जिया कैसे है? जी, मेरे लिए सबसे बड़ी स्पेशल चीज़ तो ये है कि आई स्टार्टेड माई करियर विद अ शो कॉल्ड हिप हिप हुरे एज अ स्टूडेंट। आज मैं एक प्रोफेसर प्ले कर रहा हूँ, एंड व्हेन आई सी दीज किड्स इन यूनिफॉर्म्स, इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक फीलिंग फॉर मी। और ख़ास करके हम लोग स्कूल का सेट भी जो शूट कर रहे हैं वो हंसराज में शूट कर रहे हैं। हम हिप हिप हुरे के हमारे स्कूल के सीक्वेंसेस उसमें शूट करते थे। सो इनफैक्ट दिस वीक ओनली व्हेन आई शॉट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, आप मानोगे नहीं, व्हाइल आई वाज एंटरिंग हंसराज का कैंपस, तो हमारा हिप हिप हुरे का जो एक ट्यून था, इट माइट साउंड वेरी फिल्मी बट आई एम अ वेरी फिल्मी पर्सन। सो व्हाइल आई वाज एंटरिंग दैट पाथवे, मुझे लिटरली वो जिस तरह से वो एक ट्रॉली शॉट लिया जाता था और वो एक म्यूज़िक जो बजता था, आई कुड एक्चुअली आइडेंटिफाई विद दैट, एंड आई एम वेरी मच इन टच विद माई हिप हिप हुरे गैंग। सो आई इमीडिएटली ऑन हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैंने डाला, मैंने बोला गेस गाइज वेयर आई एम शूटिंग, एंड देयर वाज नॉस्टैल्जिया इन द ग्रुप। तो आई थिंक मैंने अपने ग्रुप पे भी वही लिखा था कि आई फील लाइक लाइफ हैज़ कम अ फुल सर्कल फॉर मी। एक स्टूडेंट का रोल करके मैंने अपने करियर की शुरुआत की, आज एक प्रोफेसर का रोल कर रहा हूँ, और वो भी इतने अच्छे, इतने स्पेशल शो में। सो आई कांट बी मोर ग्रेटफुल देन दिस। थैंक यू। मेरा सवाल गौतमी जी से है। लड़की है क्या रे बाबा, 90s का पैकेज है। गौतमी जी सामने आइए। वैष्णवी जी मैम, 90s में आपके गाने ने धूम मचाई थी। हाँ। लड़की है क्या रे बाबा, तो 90s का कुछ रिफ्लेक्शन आया इस डेली सोप पे काम करते करते? यस, मुझे आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड। मैं बहुत ही मतलब भारी हूँ शशि जी और सुमित जी के, कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे शो में भाग लेने का एक मौका दिया। इट्स रियली नॉस्टैल्जिक, आई एग्री विथ यू टोटली। ये जो गाना मैं अभी सुन रही थी जो आप लोगों ने इतना अच्छा गाया है, इट जस्ट टुक मी बैक। ऐसा लग रहा था कि हम फिर से 90s में चले गए हैं, क्योंकि मेरी करियर की शुरुआत भी 90s में ही हुई थी, और मुंबई में पहली बार कदम भी 90s में ही रखा था एज एन एडल्ट एक्ट्रेस। तो इट्स टोटली नॉस्टैल्जिक टू डू दिस शो अगेन। मैंने अब तक तो काम किरण जी के साथ किया, किरण कुमार जी जो मेरे फादर का रोल कर रहे हैं, एंड माय सन। तो बहुत अच्छा लगा, एंड मतलब द कैरेक्टर इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। आज तक मैंने जो भी किया है उससे बहुत हटके है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई एम रियली एंजॉइंग माय वर्क। थैंक यू। वरुण तिवारी फ्रॉम पंजाब केसरी। मेरा सवाल कुमार जी से है। प्रोफेशनली आप इस शो से रिलेट करते हैं, प्रोफेशनली। पर्सनली आप जब आप इसको देख रहे थे, इसके प्रोमोस को, तो आप पर्सनली किसी सीन से देख करके आपको लगा कि रिलेट करते हैं? सर आप थोड़ा सिंपल करके सवाल पूछेंगे सर? थोड़ा सा जोर से। आप हाँ। इस स्टोरी में कहीं आप अपनी झलक देखे जिससे आपको अपने प्यार आप का अपने आप को एहसास किसी हुआ हो? कैरेक्टर के साथ रिलेट कर सकते हैं नहीं, सर। हाँ, नहीं, कैरेक्टर के साथ नहीं,
हम म्यूजिक के साथ रिलेट करते हैं नहीं, कैरेक्टर में। प्रोफेशनली तो आप हैं ही, पर्सनली मैं पूछ रहा हूँ इसके लिए। पर्सनली एज एन आप अब देखकर मतलब आप अपने कॉलेज में क्या ऐसे थे? आपको भी प्यार का हाँ, एहसास। आपने सही बोला कि दोनों छोटे छोटे कैरेक्टर को देख रहा हूँ, देख के अपना भी बहुत कुछ याद आ रहा है। वो सब बोला नहीं जाएगा अभी, लेकिन क्या है कि म्यूजिकली बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो चुका हूँ इन लोगों के साथ, क्योंकि म्यूजिक उस तरह के बने पड़े हुए हैं। एंड अच्छा सॉन्ग, अच्छा लिरिक्स, एंड एक खूबसूरत चीज़ की कोशिश चल रही है यहाँ पे, जो आपके बचपन के, मतलब बचपन नहीं, जवानी जवानी कदम रखते हुए और रखते हुए जो सब यादें हैं, उस चीज़ को इन लोगों ने रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट्स आई थिंक आई एम ए पार्ट ऑफ दिस। सर उनका पूछने का मतलब ये है कि आप स्कूल में बिफोर यू बिकेम अ सिंगर, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या आप म्यूजिक ने आपको सहारा दिया कि आपने किसी को ऐसे ही गा के इम्प्रेस किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही समझ गए? यही क्वेश्चन था क्या? हाँ, बहुत जोर से मतलब सोचो आप हीरो हैं और ये हीरोइन है, तो आप वो कैसे करते प्रपोज? कौन हीरोइन है? गाना गा के सर। सर कोई भी हीरोइन है सर, प्रपोज कैसे? ऐसा नहीं, थोड़ा हीरोइन के ऊपर डिपेंड करता है ना। गाना गा के जैसे सर। कि समझ ले आप हीरोइन है। चलो आप मेरे तरफ देखिए। इस प्यार से मेरी तरफ न देखो, प्यार हो जाएगा। ऐसा करके अगर उस समय बोलते ना, हाँ जी सर, तो हमारे एक भी चमड़ा वमड़ा कुछ नहीं रहता। बहुत मारते हैं सर। नहीं, वो जो कुछ भी हुआ था कि दूर से ऐसा देखने का, खाली गाना बाज रहा है उधर, इस प्यार से मेरी तरफ ऐसा करके देख के निकल लो। ये 90s का समझा देने का, हाँ, कि मैं चाहता हूँ तुमको। एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीबॉडी, फैंटास्टिक। उन दिनों की बात है, द कास्ट, द प्रोड्यूसर्स एंड द होल टीम ऑफ देम। एक बार जोरदार तालियां जरूर देखिएगा। 5 सितंबर ऑनवर्ड्स 10:30 बजे ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। व्हाट अ फैंटास्टिक शो। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेजेंटिंग दिस ब्यूटीफुल शो। दुआ करते हैं कि इस शो को बहुत ज्यादा कामयाबी मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर लेडीज एंड जेंटलमैन। एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट टाइम, एंड इस शो को जरूर देखिएगा। थैंक यू। रहा है जो 90s के ज़माने को लेके जाएगा, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही खुशी हो रही है कि इस बात की कि 90s के जो म्यूज़िक है, मैं तो म्यूज़िकली बात करूँगा क्योंकि आई एम रिलेटेड विद दैट एरा, एंड उसका एक म्यूज़िक का जो इन्होंने किया है, या कॉम्पोजिशंस हो या लिरिकली हो, सा रियली जो एरा उसको रिक्रिएट करने की बहुत अच्छा एक कोशिश है। सर, हाउ स्पेशल एंड लकी डू यू फील, क्योंकि आज के ज़माने में काफ़ी हिप हॉप वाले गाने बजते हैं, एंड उसमें से एक अलग सीरियल आ रहा है, उनका टाइटल ट्रैक आपने गाया हुआ है, तो काफ़ी एक यूनिक आइडेंटिटी, आपकी ऑलरेडी आइडेंटिटी तो है ही यूनिक, लेकिन इससे आपको और एक मतलब एक्सपोजर टाइप हो जाता है, क्योंकि आजकल के बच्चे भूलते जा रहे हैं ये सब गाने। नहीं, अब आपका ये गलतफहमी है। हम इतना बिजी आज हैं कि आशिकी के समय भी मैं इतना बिजी नहीं था जो आज हूँ, एंड लोग इसलिए हमें बुलाते हैं कि लोग उस सब चीज़ वो उन दिनों की जो बात है उसको मिस कर रहे हैं, इसलिए हम इतना बिजी हैं। और जो आप यंग की बात कर रहे हैं, हमारे 2 साल 3 साल के फैंस से लेके और बूढ़े 70-80 साल तक का फैंस मेरा है। सो हम जब शो में जाते हैं तो हमें पता चलता है, जब 25-30 हज़ार, लाख, 50-1.5 लाख ऐसा जब लोग होते हैं तब पता चलता है कि कितना प्यार उनके दिल में है। तो ये जो एरा है ना, ये ना भूलने वाली एरा है। ये फटक से कोई दिल से ऐसा इरेज नहीं कर सकते इसको। हाँ, आज के ज़माने का जो गाना है वो आपको भी मालूम है कि 15 डेज़ मैक्सिमम उसका 30 डेज़ का उसका उम्र होती है, इसलिए कि एक आते हैं तो फिर उसका 15 दिन बाद जब दूसरा आता है तब उस गाने को भुला दिया जाता है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन। जी सर, जब आपके पास इस सॉन्ग के बारे में आपको बताया गया, इस शो के बारे में, तब सबसे पहले आपके माइंड में क्या बात है? बहुत ही माइंड में, जब भी मेरे को अनु मलिक जी ने फ़ोन किए और अनु मलिक जी ने मेरे को बताया कि चल सानू, हम लोग फिर से आफ्टर दम लगा के हिस्सा फिर से हम लोग एक 90s का एक बहुत ज़बरदस्त, तू आजा पहले घर पे। तो घर पे गया तो उन्होंने मेरे को गाना वाना सुनाया, और एक्चुअली लिटरली हम दोनों के आंखों में आंसू था कि उन्होंने इतना अच्छा कंपोजिशंस किया। ये उन दिनों की बात है। एंड कंपोजिशंस के बाद उसके बाद उन्होंने हमको स्टूडियो में लेके आया, हम लोग जैसे रिहर्सल किया,
एक जस्ट क्रैश ट्रैक बनाया, फिर बोलता है कि ये सुना के हम देखते हैं अगर, तो फिर ये इसके बाद जब कंफर्म हुआ, ओके हुआ, तो आप समझ सकते हो कितना खुश हुए हम लोग। आज मेरे को बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि 90s के एरा के लिए हमें सिलेक्ट किया गया, साधना जी को सिलेक्ट किया गया, एंड दैट इज़ आई थिंक वी हैव डन समथिंग इन 90s। फाइनली अपने व्यूअर्स से, अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? फैंस को मैं यही कहूँगा कि भाई देखिए टोटल जो चीज़ है ना, ये जो हिप हॉप और बहुत सारा हिप को आप करके जो हो रहा है, ये इसको डिमोलाइज आप लोग ही कर सकते हो, क्योंकि ये आपके हाथ में है। आप अगर गाने को, इस तरह के गाने सुनना बंद करो, या इस तरह के गाने को अगर आप खरीदना बंद करो या डाउनलोड करना बंद करो, तो इस तरह के गाने बनेगा नहीं। अच्छा गाना बनने पे मजबूर हो जाएंगे वो लोग जो लोग इस चीज़ को लेके खेल रहे हैं। ओके सर, जाते जाते एक गाना प्लीज गुनगुना दीजिए। कौन सा गाना आप लोग ही बता दीजिए मुझे। आशिकी। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ये उन दिनों की बात है और आप इस जनरेशन के हैं। इस दिनों की बात करें तो कितनी प्रेपरेशन और कितनी रिसर्च करनी पड़ी उन दिनों की बात? मैंने पुरानी फिल्म्स देखी हैं, मोस्टली मैंने सलमान सर की फिल्म देखी है, क्योंकि मैं उनको देख देख के बड़ा हुआ हूँ, उनको फॉलो किया है काफ़ी मैंने, और तो उनकी पिक्चर्स देखी मैंने। उनका थोड़ा स्टाइल कॉपी तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो कॉपी कोई नहीं कर सकता उन्हें, पर थोड़ा बहुत फॉलो करने की कोशिश करी है उनको। प्लस मेरा वेट मैंने कम किया है टू लुक 18 बिकॉज आई एम 24, तो वो मैंने किया है। प्लस बाल बढ़ाए मैंने सलमान सर की तरह, जैसे उनके हुआ करते थे ऐसे पूरा, आप देख सकते हैं। And your look reminds of Salman Khan. Of मैंने प्यार क्यों? सर मैंने प्यार किया। मैं लग रहा हूँ आपकी तरह। डू वॉच, आप भी देखना मेरा शो। ओके, तो अगर बात करें कहानी की, तो एक टीनेज टाइप लव स्टोरी है। तो इससे पहले भी एक शो आ चुका था जो बंद हो चुका है, तो आपने Which one? पहरेदार किया The same Okay. time. या सो डू यू थिंक दिस वन माइट गो ऑन द सेम ट्रैक? आई थिंक वी आर लॉन्चिंग, ये उन दिनों की बात है, तो मैं पहरेदार पिया के बारे में कुछ कमेंट नहीं करूँगा। वो जो होना था हो चुका है, और हम ये उन दिनों की बात है के बारे में बात करें तो ओके, बात करें इट्स आई एम 18+ यार शो में। ओके, बात करें आपके कैरेक्टर, तो आप किस तरह के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? आई एम प्लेइंग प्रेम, सलमान खान। अच्छा, आप तो प्रेम कर रहे हैं, तो आप क्या भाग्यश्री या फिर ये- ऐसा कुछ? जी नहीं, भाग्यश्री से थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि अगर वो प्रेम और भाग्यश्री हो जाते तो वो फिर से तो वो फिर मैंने प्यार किया बन जाता, पर हाँ, ये तो मैंने वो प्यार नहीं। किया नहीं है। इट्स जस्ट कैरेक्टर थोड़ा सिमिलर है सलमान सर से, हाँ। और इसका भाग्यश्री मेरा सबका मिक्सचर है एक्चुअली। हाँ। दिस गर्ल इज बोल्ड इन फ्रंट ऑफ हर फ्रेंड्स और एकदम शांत अपने घर वालों के सामने, तो शी इज पैकेज। एंड आई एम टोटली डिफरेंट। मैं ऐसा शांत वांत वाला नहीं है मेरा, फुल ऑन मस्ती, सब कुछ खुल के करना, इन अ पॉजिटिव वे। नेगेटिव कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव वे अब में। बात करेंगे रियल लाइफ की, तो रियल लाइफ में आपका कैरेक्टर कैसा है? प्रेम जैसा या फिर अपने जो नॉर्मल डूड टाइप एंड ऑल होते हैं? यार डूड टाइप तो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ प्रेम जैसे ही, बट मेरा कैरेक्टर जो रणदीप है वो समीर से काफ़ी सिमिलर है। एज इन जब आप शो देखोगे तो जब समीर स्कूल में एंट्री करता है तो लड़कियाँ वाओ कौन है ये, तो वो मेरे साथ हो चुका है। स्कूल में जब मैं जाता था तो करती थी मेरी जो क्लासमेट्स थे, तो काफ़ी सिमिलर है। और प्लस इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग सेंस तो अच्छा, इफ़ वी टॉक यू आर गाइज इन 2017, काफ़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और आप अब एक ऐसी सीरियल करने जा रहे हो जो बहुत पुराने 90s के है, तो कुछ डिफ़िकल्टीज हुई होंगी इन द टर्म्स ऑफ टॉकिंग या फिर इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग विथ whom? मतलब उन दिनों में थोड़ी मर्यादा हुआ करती थी, फिर यू कांट लाइक स्पेशली गर्ल्स, उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती थी। सो टेल मी समथिंग अबाउट दैट। तो वो हम मेंटेन कर रहे हैं। हम ऑफ स्क्रीन भी नहीं बात करते हैं, जैसे हम ऑन स्क्रीन हैं तो हम वैसे ही ऑफ स्क्रीन पे। मैं मोस्टली मेरे 2 फ्रेंड्स हैं शो में, उनसे बात करता हूँ, या फिर डायरेक्टर सर के साथ बैठ के उनसे कुछ चीज़ें सीखता हूँ, कुछ पूछता हूँ कैरेक्टर के बारे में, कैसे जाना चाहिए तो वैसा। और प्लस हमारे मेरे जो नाना है किरण कुमार जी, वो काफ़ी सीनियर एक्टर हैं, तो वो अपने किस्से बताते रहते हैं कि इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ
होके आ चुकी है कहाँ पे, तो ये सब ज़्यादा करता हूँ मैं। अदरवाइज़ मैं सेट पे होता हूँ तो मोस्टली समीर में होता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी सी मैं 90s का हूँ तो मैं हमेशा 90s का ही रहूँगा। हम भले ही आगे बढ़ गए, हमारे पास इंटरनेट आ गया है, फ़ोन आ गया है, बट मेरे अंदर जो दिल धड़कता है वो 90s का ही है। अच्छा, लड़कों को तो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता था, लड़कियों को काफ़ी करना पड़ता था इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग, इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सो टेल मी अबाउट दैट। तो जब भी मैं कंपेयर करती हूँ नैना की और आशी की लाइफ को, तो मुझे बहुत बुरा लगता है नैना के लिए। ऐसा क्यों, उसको ये ही क्यों पहनना पड़ता है, ये बाहर क्यों नहीं जा सकती, उसे अपने घर में इतने क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, क्योंकि आशी को ये सब नहीं करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं वो है कि 2017 का एरा इज़ गुड फॉर गर्ल्स, कि उन्हें अब जाके उतना फ्रीडम मिलता है, अब उन्हें उतना ज़्यादा घर में नहीं रहना पड़ता। वी आर ट्रीटेड इक्वली दीज डेज, ऐसा कुछ नहीं है अभी। So I like this era obviously because मैं इतना घर में तो नहीं रह पाती। Okay, last but not the least, any messages to the viewers? Okay, finally हाँ। ये उन दोनों की बात है जब ज़माना प्रेम का था, भाईजान का नहीं। And you? आप ये शो ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप ये शो देखेंगे आप पक्का शो से कनेक्ट करेंगे और आपको अपनी लाइफ को वापस जीने का मौका मिलेगा। सो प्लीज़ डोंट मिस दिस चांस एंड डू वॉच इट। डू वॉच आवर शो गाइस, ये उन दिनों की बात है, मंडे टू फ्राइडे 10:30 PM ओनली ऑन सोनी टीवी। प्लीज़ डू वॉच। वी आर रिक्वेस्टिंग, धमकी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। Thank you so much. थैंक यू सो मच। एक मिनट